लेके इंडिया वापस जाऊंगी। मेरे घर के सामने टीवी लगा के रोड पे पूरी जो हमारे आस पड़ोस थे और गांव के लोग थे वो सब देख रहे थे। मेरे को रात ही इमोशनल हो गई मैं कि यार इतना इतना मेरे को वो कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमारा तिरंगा ऐसे ऊपर जा रहा है तो इतना प्राउड फील हो रहा है यार। हमारा तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, वाओ। अब तो कॉन्फिडेंट इतना बढ़ गया है कि एक और रेस हो जाएगी तो शायद उसमें मेडल आ जाएगा। अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है, अब हो रहा है यकीन, अब खुशी हो रही है बहुत कि मैं 2 मेडल लेके इंडिया वापस जाऊंगी। और मेरा इंडिया से मतलब बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम आपको बहुत वेट कर रहे हैं, हम आपको लेने आएंगे। और गांव में भी हमारे, इनफैक्ट रात तो मेरी रेस मेरे घर के सामने टीवी लगा के रोड पे पूरी जो हमारे आस पड़ोस थे और गांव के लोग थे वो सब देख रहे थे। मैं उसको देख के मेरे को रात ही इमोशनल हो गई मैं कि यार इतना इतना मेरे को वो कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये मेडल जीत के आए और हम इसका सम्मान करें। पापा मम्मी भी सब बहुत खुश हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं और एम नहीं ला पाते, जैसे मैंने बोला। आप पहली भारत की पैरा एथलीट हैं जी, जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीता। ओलंपिक में वो बनी मनु भाकर जी, पैरा शूटिंग में बनी अवनी लखाड़ा, पैरा एथलेटिक्स में आप बनी है। तो आप 3 महिलाओं ने इतिहास रच दिया। इस इतिहास को रच के कैसा लग रहा है? सब बहुत प्राउड फील हो रहा है। अभी तो मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगी, मिस मनु भाकर दी को और अवनी लखाड़ा दी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप मतलब सबकी ब्लेसिंग्स रहती हैं, जब मेहनत और ब्लेसिंग जब साथ रहती है तब सब कुछ मुमकिन हो जाता है। और अपनी प्रैक्टिस तो मतलब हम जी तोड़ के करते हैं, इसी दिन के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और हम सोचते हैं कि चलो आज ये दिन आ गया। हमें घबराहट तो होती है लेकिन हम इतने साल से जो हम प्रैक्टिस करते हैं फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि यार हम क्यों डर रहे हैं इतना, हमने इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की थी। अगर हम आज ही डर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज हमें नहीं डरना है, आज हमें सब कुछ करना है। 2 बार देश के लिए पोडियम पे चढ़े, तिरंगा ऊपर जा रहा था, वो फीलिंग डिस्क्राइब करिए सर। मैं ये मतलब सोच भी नहीं पा रही। और देखो मतलब हमारे इतनी कंट्री में से 112 कंट्री है ना सर, उसमें से हमारा तिरंगा ऐसे ऊपर जा रहा है तो इतना प्राउड फील हो रहा है यार। हमारा तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, वाओ सर। मतलब इमोशनल ही हो रहा था वो तो। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको हमेशा यही बोला जाता है कि आप उस इवेंट में कम्पीट करते हैं, यहाँ यूसेन बोल्ट कम्पीट करते हैं 100 मीटर 200 मीटर। तो ये सुन के लगता है कि आप इंडिया की पैरा एथलेटिक्स की यूसेन बोल्ट हैं। ये सुन के लोग बोलते हैं तो कैसा लगता है? सर अभी तो यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे आप लोग मुझे बता रहे हो तो प्राउड फील हो रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा फील तब होएगा वहाँ पे जाके, इंडिया जाके पता लगेगा कि क्या है, कितना सम्मान मिल रहा है। देश में आपका इतना जो आपको लोग अभी से वेट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वापस आएंगी, तो लेकिन मुझे ये बताइए आप कि आप इन चीज़ों के लेके तैयारी कैसी रही? यहाँ तक पहुँचने में आपको सपोर्ट किसने किया? मेरे को सपोर्ट सर सबसे पहले तो हमारी पीसीआई है जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। वो हमें पीसीआई तो हमें यहाँ तक लेके आती है। और उसके बाद जो मुझे सपोर्ट मिला है ओजीक्यू से सपोर्ट मिला है सर। ओजीक्यू मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बस वो बोलते हैं कि आप इंजरी फ्री रहो और अपना मतलब मेहनत करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। आप हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप हमसे बोलोगे, जो भी आपसे हमें नीड है कि जैसे इक्विपमेंट की या फिर कुछ भी, तो आप हमें बोलो। डाइटिशियन जो हमारी है तेजिंदर मैम है और मेरे मैनेजर अर्नव सर है, फिजियो मयंक सर है, वो हमें बिल्कुल एक उस पर खड़े रहते हैं सपोर्ट में। जब एकदम फ़ोन किया कि सर हमें ये चाहिए, एकदम आ जाएंगे। सर हमारी ये इंजरी हो रही है, वो भी एकदम। और मैं अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो मैम बोलती है कि ये करो, जब तक हम ठीक नहीं होंगे हमें फ़ोन करती रहेंगी, अब आपकी कैसी तबीयत है, कैसा है। और अपनी यूपी टीम है जो कविंदर सर है, विकास मलिक सर है और जेपी सर है, ये सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं यूपी से भी। उसके लिए बहुत थैंक यू जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो। अपनी साईं भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, टॉप्स। 2 मेडल जीतने के बाद देश को कोई खास संदेश? सर अब तो कॉन्फिडेंट इतना बढ़ गया है कि एक और रेस हो जाएगी तो शायद उसमें मेडल आ जाएगा। अब तो ये है कि क्योंकि सर जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा तो वो होता ही नहीं है। जैसे मैंने फील भी किया है ग्राउंड पे, जब जिस टाइम हमारा स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट पोजीशन में रहते हैं हम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाओ। बस हम एक गन की आवाज़ आती है वो उससे देख के फट, अगर हम उस टाइम पे हम
भोग लाएंगे ना, उस टाइम पे अगर हमें घबराहट होएगी तो हमारा फाउल भी हो जाएगा, फिर हम रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा काम डाउन रहें और पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, फिर सब कुछ ठीक अपने आप ही हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।